कहानी का नाम गणित रिश्तों का। सुबह की ये तीसरी चाय थी, उतनी ही बेस्वाद जितनी पहली थी। बची चाय किचन सिंक में उड़लने के बाद भी कप की तली में निशान लगे हुए थे। तेज पानी की धार कप में छोड़ी तो निशान चला गया, लेकिन महक रह गई थी। मेरे हाथ से कप फिसल कर सिंक में गिर गया था। कुछ भी संभालना मेरे बस का नहीं रहा। मम्मी, मैं निकलूं? देर हो गई तो सुमित बड़बड़ करेगा। नीतू ठीक मेरे पीछे खड़ी थी, मेरी पीठ कफ पर फैला रूखापन को वो छू नहीं पाती थी क्या। मैंने बिना देखे पूछा, सुमित कहाँ है? नाश्ता भी नहीं किया उसने। मेरे सवाल का जवाब बाहर पोर्च में खड़ी कार के हॉर्न ने दे दिया था। नीतू बाय मम्मी कहती हुई तेजी से चली गई थी। किचन की खिड़की से ही झांक कर मैंने देखा था, बालों को ठीक करती हुई पर्स संभालती हुई नीतू आगे वाली सीट पर बैठ गई थी। कुछ तो बोल रही थी वो, जिसको सुनकर सुमित हंसने लगा था। क्या बोली होगी? यही कि मम्मी आज भी चिड़ी हुई है। और सुमित, उसने हंसकर क्या कहा होगा? कम ऑन भाभी, मम्मी कब नहीं चिड़ी रहती हैं। नहीं नहीं, ये नहीं, बल्कि उसने पूछा होगा कैसे लग रही हूँ। सुमित हंसा होगा। क्या भाभी, तुम कब नहीं अच्छी लगती। मेरा दिमाग बिल्कुल उसी कब की तरह हो गया था, निशान जाते ही नहीं थे। जोर लगाकर निशान छुड़ा भी दूं तो महक रह जाती थी। मैंने सिंक में पड़े कप को सूंघा। छी, महक नहीं, बदबू कहते हैं इसे। 2 साल पहले इसी महीने परिवार में नीतू खुशबू का तो झोंका बनकर आई थी। अमित और नीतू मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर मिले, एक दूसरे को पसंद किया। हम दोनों परिवारों ने पहली ही मुलाकात में तय कर लिया था कि इससे ज्यादा अच्छा अब और कुछ नहीं हो सकता था। आनंद फानंद में सगाई शादी सब निबट गया था, मेरा परिवार पूरा हो गया था। 2 बेटों के साथ घर में बहू भी थी, जिसने आते ही बेटी की कमी पूरी कर दी थी। कभी मेरे बिखरे कॉस्मेटिक्स व्यवस्थित करके सजा देती, कभी चुपचाप मेरी अलमारी में एक नई कुर्ती टांग जाती। मैं हो जाती थी। जाहिर ही नहीं था। तुम रुपये में आग लगाती हो, वो गले में बाहें डालकर झूल जाती। आपको नहीं, मुझे तो चाहिए था। आपके लिए मैं जाहिर नहीं करती थी, मन तो भीग जाता था। अमित और सुमित अपने पापा के साथ खड़े दूर से हंसते देखते, हंसते फिर छेड़ देते हैं। देखो पापा, देख रहे हो आप, टीम बन रही है गर्ल्स की। चलिए हम लोग भी अपना गैंग बना लेते हैं। सब कुछ परफेक्ट था, क्या कहते हैं, आइडियल फैमिली, बिल्कुल से वही। कुछ ऐसा ही जिसको देखकर दूसरों के मन में ढाह उठती। पता नहीं किसकी ढाह सब कुछ लील गई। मैंने सिरहाने रखी, बाम की शीशी खोली और सूंघ ली। भीतर तक पहुंची लिसेंट ऑयल की महक पूरे दिमाग को काबू में करते हुए सुस्त करती जा रही थी। मैंने आंखें मूंद ली, लेकिन दिमाग पल भर के भीतर ही फिर दौड़ने लगा था। कब, कहाँ, कौन सी गलती हो गई और किससे हो गई? कुछ महीने पहले ही तो उस शाम को हम सब साथ थे, उसी तरह हंसते, एक दूसरे को चिढ़ाते हुए, जब मैंने नीतू को वो डिब्बी पकड़ा दी थी। अरे ये तो वही है मम्मी। डिब्बी खोलते ही उसकी आंखें भर आई थी। कुछ दिनों पहले ही शोरूम में ईयररिंग्स पर उसकी आंखें बार बार अटक रही थी। उसी वक्त मैंने तय कर लिया था, यही होगा उसका बर्थडे गिफ्ट। नीतू बच्चे की तरह आ गई थी। देखा, अब अमित सब लाए हैं गिफ्ट, बस तुम ही। अमित हंसने लगा था। मेरे पास भी एक सरप्राइज है। वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ तक हम दोनों यूके के लिए उड़ जाएंगे। कहते हुए अब उसने हाथ से हवाई जहाज उड़ने का इशारा कर दिया था। हम सब भौचक्के रह गए थे। ये सब बात तो वो करता था इस प्रोजेक्ट की, लेकिन ये सब इतना जल्दी? मेरा मन खराब होने लगा। अमित ने तुरंत कहा, सुनो तो मम्मी, 1 साल का प्रोजेक्ट है बस। पहले मैं जाऊंगा, उसके बाद नीतू के आने का अरेंजमेंट हो जाएगा। फिर हम दोनों साथ में वापस, पता भी नहीं चलेगा आपको। तब तक के लंगूर सुमित है ना आपके पास? जितना भी उसने कहा था सब झूठ नहीं तो सब सच भी नहीं था। वो अगले महीने चला गया था, ये सच था। लेकिन उसके आगे नीतू के वहां जाने वाला महीना तो आया ही नहीं। पहले 2 महीने टला, फिर 4 महीने, 5 भी पूरे हो गए, लेकिन कुछ भी, कहीं भी कुछ प्रोग्रेस नहीं। कभी कहता कि मेरा खुद रहने का ठिकाना नहीं, नीतू को कैसे बुला लूं। फिर कहने लगा कि हो सकता है कि मेरे ही वापस आने का हो जाए। अब क्या करेगी नीतू? बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी, इससे कुछ ज्यादा थी। नीतू की चंचलता गायब होती जा रही थी। आंखों के नीचे बढ़ते डार्क सर्कल्स भी चुगली करने लगे थे। एक दिन उन्होंने पूछ लिया, नीतू क्या बात है? अमित, ठीक है वहाँ? कुछ टेंशन है क्या? नाश्ता करती नीतू एक पल को ठिठकी, फिर संभल कर बोले, हाँ पापा सब ठीक है, अमित भी ठीक है। मेरे ऑफिस में इतना काम है आजकल, मैं चुपचाप करती रही।
उसको देखते रही, शोर मचाकर दुनिया भर की बातें बताकर खाना खाने वाली लड़की एक एक टुकड़ा निकल रही थी, बीच बीच में कहीं खो जाती थी। ये ऑफिस वाली टेंशन तो नहीं थी। नीतू, सच सच बताओ कि बात क्या है? शाम को उसके लौटते ही मैंने आंखों में आंखें डालकर पूछ लिया था। मुझे पता था मुझसे वो कुछ नहीं छुपा सकती। थोड़ी देर जमीन की में आंखें गड़ाए वो टाइल्स की फीलिंग को पैर के अंगूठे से छूती रही। फिर एकदम से बोली, मम्मी कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। अमित ठीक से बात भी नहीं करते। और अंगूठे की हरकत रुक गई थी। टप टप दो आंसू उसके कुर्ते पर गिरे। और मम्मी उसके कलीग से बात की तो वो मतलब जो कह रहा था जरूर रहने की सच हो, लेकिन उसने कहा कि अमित की लाइफ में कोई और लड़की। बस इतना बोलकर वो मुकर गई थी। मेरे पेट के इर्द गिर्द बाहें लपेट कर फफक फफक कर रोती हुई मेरी बहू मुझे शर्मिंदा कर गई थी। इस तरफ हम सब ने सोचा, कैसे नहीं, ये भी हो सकता है। हम सब इस डर से आजाद रहे। अमित को गए करीब 8 महीने होने को आए थे। वो नीतू को वहां नहीं बुला पा रहा था, या फिर बुलाना ही नहीं चाह रहा था। इस अंतर को समझ क्यों नहीं पा रहे थे। फिर शुरू हुआ पूछताछ का दौर। कई लोगों से बातें की, सुमित से भी। एक सीनियर वहां थे, उनको फोन किया गया। अमित के कॉन्टेक्ट्स खंगाले गए। सब कुछ सामने आता जा रहा था। फिर एक एक करके हम सब ने अमित से बात करनी शुरू की। मुझसे और अपने पापा से तो बात करना तो बाद में बात करता हूँ कहकर टाल गया। सुमित ने पीछा नहीं छोड़ा। दोनों भाइयों में खुलकर बात हुई हो। बातें जब हमारे सामने खुलकर आई तो लगा कि पैर के नीचे जमीन ना होकर दलदल हो। पल पल अपने पास घसीटता हुआ हमारा दम घोटता हुआ। भैया ने कहा है कि वो अब पीछे नहीं लौट सकते, मतलब वो सीरियसली इन्वॉल्व हैं। अगले दिनों तक मैं बिस्तर से नहीं उठ नहीं पाई। सलाइन चढ़ती गई, दवा भी, लेकिन ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो ही नहीं रहा था। अपनी कमजोरी पर रोना भी आया। जिस समय मुझे नीतू को संभालना चाहिए था उस समय मैं खुद ही पड़ गई थी। नीतू के पेरेंट्स भी आए, मुझे देखने आ रहे हैं कहा तो ऐसा था, लेकिन आते ही असली बात भी कह दी। देखिए अब सब कुछ साफ है। ऐसे में नीतू के यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। दिल्ली ऑफिस में ट्रांसफर हो जाएगा नीतू का। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अमित के पापा ने हाथ जोड़कर दिए, ट्रांसफर में भी टाइम लगेगा ही, थोड़ा रुक जाइए, बस एक बार सामने बैठकर बात हो जाए। फिर आपकी जो मर्जी। 2-3 महीने में अमित वापस आ रहा है, क्या पता सब कुछ सही हो ही जाए। तब तक प्लीज। नीतू के मन में भी शायद यही था। एक बार फिर शुरू हुआ इंतजार का एक और दो। पल पल डराता हुआ डरावना, दिन खींच खींच कर लंबे करता हुआ बोझिल नीतू की ओर में देखती तो लगता है इत्र की शीशी किसी ने खुली छोड़ दी। भीतर कुछ भी नहीं रह गया। ना तो ठीक से खाती, ना कहीं जाती। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस इतना ही। कभी शॉपिंग की बात की तो सफाई से टाल गई। ना मूवी ना रेस्टोरेंट। मेरा अपराध बहुत बढ़ते बढ़ते मुझको ही लीनने लगा था। सुमित, कल हम सब लोग मूवी चलेंगे। कुछ का और प्लान मत बनाना। और हाँ, ऑफिस से आकर अपने कमरे में मत घुसे रह करो। नीतू से बात क्या करो, भूल रही है वो। मेरे ही दिए गए सुझाव थे ये सब। कौन सा ये ग्रह आकर जमा था मेरी कुंडली में, जो मुझे डालकर पर बैठाकर हाथ में कुल्हाड़ी थमा गया था। अगले दिन मूवी जाने के तुरंत पहले मुझे भयंकर पेट दर्द हुआ। अपनी कसम चढ़ाकर मैंने दोनों बच्चों को ही भेज दिया। कभी सब्जी का झोला थमाकर बाजार भेज देती, कभी हम तीनों टीवी देख रहे होते तो मेरी आंख लगते ही मैं उठकर अपने कमरे में आ जाती हूँ। ये सब कोई मुझसे करवा रहा था, ये अपने आप हो रहा था। सबसे बड़ी गलती तो मैंने उस दिन कर दी जब नीतू ऑफिस कैब का वेट करती हुई झुंझला रही थी। मैंने बहुत अच्छी माँ बनते हुए ऐलान कर दिया था, देखो सुमित, मना मत करना, लगभग एक ही टाइम है तुम दोनों का, साथ क्यों नहीं आते जाते हैं। सुमित ने एक बार भी मना नहीं किया था। मेरे मन का बोझ उतरने लगा था। नहीं तो थोड़ी नॉर्मल होने लगी थी। हल्की सी महक फिर घर बनाने लगी थी। अमित के आने का इंतजार अब उतना कठिन नहीं हो रहा था। देखा जाए तो मौसम रहा था। हवाएं थी, लेकिन ये नहीं पता था कि आंधी भी आने वाली थी। दोनों को साथ ऑफिस जाते महीना भर हो गया था। उस दिन करीब घंटे भर देरी से ये लोग लौटे। देरी होनी थी तो एक फोन तो करते मुझे। तुम दोनों में से कोई देर से निकला होगा, है ना? दोनों का चेहरा ध्यान से देखते हुए मैंने पूछ लिया था। सब पकाया सुमित मुझसे आंखें चुराते हुए बोल दे रहा था। हाँ, मैं फंस गया था। ये भी आधा सच ही था। बस ये दोनों गए थे और अब मुझे फंसा रहे थे अपने झूठ के मकड़ जाल में। हालांकि ये जाल भी मुझे कल शाम ही दिखा, और ठीक से तभी
नीतू के पास आते ही मुझे एक अजीब सी महक कहने लगी थी। नहीं, महक नहीं, मैंने क्या कहा था, बदबू। कल शाम को मॉल में मेहंदी लगाने वाली लड़की को फोन किया था, त्योहार आ रहा है था, सोचा कि नीतू को भी अच्छा लगेगा। वो लड़की तुरंत बोली थी, हाँ आंटी, एड्रेस याद है मुझे, आपको और भाभी को अच्छे से पहचानती हूँ, भाभी से मिलती रहती हूँ, हाय हेलो होती रहती है। अचानक मैं सनक गई थी। भाभी, तुमको कहाँ मिलती रहती है? यही मॉल में छोटे वाले भैया और भाभी अक्सर दिखते हैं। मुझे लगा था छत पर घूमता पंखा मेरे सिर पर गिर चुका था। क्या कह रही है ये लड़की? अक्सर दिखते हैं, कब जाते हैं? और सबने सबसे बड़ी बात, जाते हैं तो मुझसे क्यों नहीं पता? यही है वो, क्या वो काम जिसमें सुमित फंस जाता है? अब दिखी जाकर वो डाल जिस पर मैं बैठी थी, और कुल्हाड़ी भी दिखी जो इन दोनों को मैंने थमा दी थी। गिर गिर करती चलती हुई कुल्हाड़ी घिस घिस कर करती जा रही डाल। लगा कि ये चक्कर खाकर गिर पड़ूंगी। मैं बड़बड़ा रही थी, मेरी आवाज कांप रही थी। कोई नहीं कह सकता कि ये मेरा वहम है, सब सच है। उसमें तो उससे तुम कहकर बात करने लगा था। बात बात में ये पर याद बोलता था, कभी कभी भाभी कहने के बजाय उसको नीतू भी कहता है। मेरा गला रुंध गया था। एक हिचकी आई कसकर। अब इस सर दर्द को इसके मायके वापस भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसके ठीक बाद से ही भीषण सर दर्द उठा था। माइग्रेन की दवा निकली, वो बस बर्फ सिर पर मली, दालचीनी का लेप लगाया, सब फेल। एक गंदी सी बदबू घर भर में फैल गई रही। ना कुछ खाते बन रहा था, ना पीते, चाय तक अपना स्वाद खो चुकी थी। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था कि मेरे घर में ऐसा हो रहा था। छी छी, देवर भाभी के रिश्ते में ये गंदगी। जितना सोचती उतना ही परेशान होती जाती है। दिमाग में सारी बातें आती रह जा रही थी। इसीलिए तो अपने मायके नहीं गई। सोचा होगा कि यहीं रहकर अपना खेल खेलती रहेगी। नीतू के बारे में सोचती तो लगता कि कोई मुखौटा लगाकर बैठी है भोलेपन का। बस उतारने भर की देर थी, भीतर से निकल आएगी एक चंट चालाक शातिर लड़की। बस अब वो हो गया। इसके मायके फोन करती हूँ और कहती हूँ कि अब बस सब कुछ खत्म। जब बेटे से ही रिश्ता नहीं रहा तो इससे कैसा रिश्ता? दूर टेबल पर रखा फोन उठाने के लिए उठी ही थी कि जोर से पूरा घर गोल गोल घूम गया। एक सेकंड रुक कर फिर आगे बढ़ी तो सब कुछ काला काला चीख कर घरेलू सहायिका को आवाज दी। उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। जब धीरे धीरे आंखें खुली तो जगह बदली बदली सी थी। नहीं, ये मेरा कमरा था ही नहीं। पर्दे, बेड, ये मशीनें, बगल में नर्सें खड़ी थी। उसके बगल में सुमित अपने पापा के साथ, और मेरे सिरहाने बैठी नीतू। वो मैं अस्पताल में थी क्या? मम्मी, अभी कैसा लग रहा है? सुमित मेरे चेहरे के पास आता हुआ बोला। पल भर के भीतर सब कुछ याद आने लगा था। मैं गिर पड़ी थी घर में। क्यों गिर गई पड़ी थी? अच्छा हाँ, वो सब जो हुआ था, वो सब जिसमें सुमित था, नीतू थी। मैंने फिर आंखें मूंद ली। नीतू मेरा सिर सहला रही थी। मेरे अंदर ताकत होती तो उस लड़की का हाथ झटक देती। मैं चुपचाप पड़ी रही। घर कब तक जाएंगे, बस इतना ही पूछा। मैंने पूछा। नर्स ने चुप रहने का इशारा करते हुए मुझे लेटे रहने को कह दिया। सुमित नाराज हो रहा था। जब आपको पता है कि शुगर कम हो जाती है तो टाइम से खाना पीना क्यों नहीं चलता आपका? मैं कहना चाहती थी, बेहोश में मीठे की कमी के चलते नहीं, बल्कि तुम दोनों की बढ़ती मिठास के कारण हुई थी। मेरा थका शरीर मुझे कुछ बोलने नहीं दे रहा था। शाम हुई, रात हुई, मैं कितना थक गई थी कि इतनी ड्रिप चढ़ने के बाद भी अभी तक सामान्य नहीं हो पा रही थी। मैं सच में थक गई थी, अपने आप से, अपने घर के लोगों से, अपने ही बच्चों से। अमित का ख्याल कड़वाहट भर गया। कोई मतलब ही नहीं रखा उसने। यहाँ क्या हो रहा है उसकी को कोई खबर नहीं। और कि अब ये दोनों आंखों से दो बूंदें लुढ़क कर चेहरा भिगो रही थी। नीतू ने चेहरा साफ करते हुए कहा, कुछ टेंशन मत लीजिए मम्मी, कुछ नहीं हुआ है आपको। मुझे क्या हुआ था वो सब आपको मालूम ही कहाँ था। जब मालूम पड़ेगा तब इसका क्या हाल होगा। झूठी कहीं की, लेकिन सब कुछ पूछना तो पड़ेगा ही, जल्द से जल्द। मैंने रात को ऐलान कर दिया, सुमित अपने पापा को लेकर घर जाओ, मेरे पास नीति रुकेगी। इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। घर पर तो कभी सुमित कभी उसके पापा इसका पक्ष ले लेंगे, मुझ पर ही हावी हो जाएंगे। अभी किसी को कुछ नहीं पता है। अब मैं शुरुआत करूंगी। रात को लैपटॉप पर काम करती नीतू का चेहरा एकदम शांत था। मैं ध्यान से उसको देखती रही। उसने चौंक कर मेरी ओर देखा। मम्मी कुछ चाहिए? अच्छा, एक मिनट में आ रही हूँ। बस जल्दी से कुछ लिख कर वो मेरे पास आकर बैठ गई थी। मेरा मन खराब होने लगा था। क्या ये सचमुच इतनी अच्छी है जितना नाटक करती है? मैंने कोशिश करते हुए पूछा। एक बात पूछनी थी तुमसे, सच सच बताओगे? हाँ मम्मी, क्या हुआ? नीतू घबरा गई थी।
एकदम छोटे बच्चे की तरह। देखो नीतू, झूठ बोलने का फायदा है नहीं अब। मुझे सब पता चल चुका है। अस्पताल के कमरे में मेरी सीरियस आवाज थोड़ी और सीरियस सुनाई दे रही थी। नीतू तटस्थ बैठी थी। क्या पता चल गया चुका है आपको? मैंने एक निगाह उसको देखा, फिर अपनी आंखें फेर ली। तुम मतलब तुम्हारे और सुमित के बीच जो भी कुछ नीतू, तुमको शर्म नहीं आई? मैंने चिल्लाकर पूछा। थोड़ी और ताकत होती तो और चीख कर पूछती। नीतू ने मुझे लिपट लिटाते हुए कहा, घर चलकर बात करेंगे मम्मी, अभी आप लेट जाइए। मैं थोड़ा और टूट गई थी। क्या मैं ठिठाई थी? यानी ये सब कुछ स्वीकार कर रही थी? मना है तो कर सक किया ही नहीं इसने। वाह, घर चलकर नहीं, मुझे अभी बात करनी है नीतू। तुमको हम लोगों ने कितना माना और तुमने कहते कहते हुए मेरी आवाज पर आई थी। तो कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही। मैं इतना बोलकर हाँफने लगी थी। नीतू ने मुझे सहारा देकर बिठाया, फिर बगल में रखा स्टूल खींच कर बैठ गई। मैंने क्या किया मम्मी? बोलिए ना। सुमित तुम्हारा देवर है और तुम उसके साथ। मैं उसके साथ किया और सब कुछ सुनना चाहती थी। मैं क्या कहती? कुछ सोचकर मैंने कहा, तुम लोग चोरी छिपे घूमते हो, मुझसे झूठ बोलकर ये सब करते हो। कुछ गंदगी नहीं है इसमें? कुछ गलत नहीं है? नी तुमने एक लंबी सांस खींची। अमित को कभी कटघरे में खड़ा करके आप पूछ पाई? अमित को तो ये तब तक नहीं पता है कि यहाँ कौन जिंदा है कौन नहीं। कहते हुए उसकी आंखें भर आई थी। थोड़ा रुक कर बोली, मेरे पापा लेने आए थे ना, आप लोगों ने ही रुकने को बोला, ये सच है कि नहीं? मैंने डांटते हुए कहा, बकवास मत करो, मैं पूछ रही क्या रही हूँ और तुम वही बता रही हूँ मम्मी। ये तो तड़प उठी थी। आप लोगों ने मुझे क्या समझा था? मैं कोई गुड़िया हूँ? कितना इंतजार, कितने झूठे वादे। कभी सोचा कि मैं पल पल मर रही हूँ? सिर्फ आप लोगों की वजह से मैंने अमित पर धोखाधड़ी का केस नहीं किया। उन सब की वजह से मैंने क्या क्या झेला पता भी है आपको। वो अचानक उठी और उसने अपने बैग से कुछ कागज निकालकर मेरे सामने रख दिए। ये सब चल रहा है मम्मी। महीनों से इलाज चल रहा है मेरा। कभी डॉक्टर नींद की दवा देता है, कभी डिप्रेशन ना होने की। ये सब जो मेरे साथ हो रहा है वो पता भी है किसी को? वो अपना आंसू पोंछते हुए थोड़ी देर चुप रही, फिर कांपते हुए बोली, ये सब सुमित को पता चल गया था। पहले तो वो खूब लड़ा, फिर दोस्त का फर्ज निभाते हुए मेरी हिम्मत बनता गया चला गया। मम्मी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे अकेलेपन को दूर करते करते सुमित और मैं एक दूसरे का सपोर्ट कर बनते चले गए। वो बोलते बोलते कहीं खो गई थी। अचानक चौंक कर दृढ़ आवाज में बोली, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं जा रही हूँ जल्दी ही। मेरा ट्रांसफर कुछ ही दिनों में हो जाएगा। अगर आपको इतने दिन भी मैं बर्दाश्त नहीं तो बता दीजिए, मैं किसी फ्रेंड के यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट थी कि इस रिश्ते को खराब नाम मत दीजिए। आपने गंदगी शब्द इस्तेमाल किया था ना मम्मी, दोस्ती में कभी ये शब्द आता ही नहीं है। बस इतना बोलकर वो चुप हो गई थी। दवाओं का असर था या इन बातों का? थोड़ी ही देर में गहरी नींद ने मुझे आगोश में ले चुकी थी। ऐसी गहरी नींद की अजीब अजीब सपने बारी बारी आते रहे। कभी दिखता है कि नीतू पागल हो गई है, फिर दिखता है कि अमित और सुमित साथ बैठे हैं। मैं पूछ रही हूँ, नीतू कहाँ है? वो लोग पूछते हैं, कौन नीतू? एक बार देखा कि नीतू की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई है। सामने बैठी भीड़ फुसफुसा रही है कि मैंने उसकी जान ले ली है। पता नहीं कब सुबह हुई, कब मेरी आंखें खुली। होश आया तो नर्स दवा दे रही थी। मेरे घर के लोग कहाँ हैं सिस्टर? नर्स खींचती हुई बोली, कौन लोग? तुम्हारी बेटी ही तो है इधर। वो देखो बैठी तो है, दीवार से टिकाई नहीं तू। आधी नींद में थी, लेकिन मेरे जागने का समय आ चुका था। इसके साथ हम सब ने किया क्या? कहीं ना कहीं हम सब दोषी थे। एक एक करके भूल सुधारनी ही होगी। प्रायश्चित कभी अभी नहीं किया तो कभी नहीं। सुमित और नीतू एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। एक बार फिर एक और रिश्ता बिखरे, ये ठीक नहीं होगा। मेरा मन साफ हो चुका था। वो मेल मेरे मन में था जो मैं के रिश्ते में देख रही थी। सब हल्का हल्का था। नर्स ब्लड प्रेशर नापते हुए संतुष्टि, सब अच्छा है। नाश्ता करके ये दूसरी दवा लेनी है। बेटी को जगा कर बताऊं? नहीं सिस्टर, उसको सोने दीजिए, मुझे याद रहेगा। वैसे वो सोते हुए नीतू के चेहरे पर एक लट आकर भी कर गई थी। मैंने सिस्टर को थोड़ा और समझाया, वैसे तो वो मेरी बहू है, छोटी बहू। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।